ठीक है स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए ग्लूकोज के परीक्षण हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, और उसमें हमने 4 या 5 परीक्षण कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 4 किए थे ना। अच्छा, 4 परीक्षण कौन कौन से किए थे एक बार देख लेते हैं वापस, है ना। ठीक, हम पढ़ रहे थे बेटा ग्लूकोज को। ठीक है, और ग्लूकोज के परीक्षण चल रहे थे इसमें ना। तो इसमें पहला परीक्षण कौन सा किया था बेटा हमने? ग्लूकोज में छह कार्बन। ठीक है, दूसरा परीक्षण कौन सा किया था? ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह। ध्यान रखना, कार्बोनिल समूह का मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकते हैं। तीसरा, अब कार्बोनिल में से भी कौन सा होगा? तो तीसरा परीक्षण वही किया हमने, ग्लूकोज में कार्बोनिल के। अब प्रॉपर एल्डिहाइड समूह की बात की हमने ना, एल्डिहाइड। फोर्थ, ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह। 5 हाइड्रोक्सिल का मतलब OH समूह। ठीक है, यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, 5 OH होते हैं ना। अब अगली हेडिंग डालो बेटा, ग्लूकोज में एक प्राइमरी या प्राथमिक, है ना, प्राथमिक हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोक्सिल समूह, प्राइमरी की बात कर रहे हैं बेटा ना। प्राइमरी समूह कितने होंगे ना? ग्लूकोज में, अच्छा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है? उसमें देखो टोटल हमारे पास 5 समूह होते हैं, लेकिन उन 5 समूह में से 4 तो होते हैं सेकेंडरी टाइप के। भाई पहले नंबर पर तो एल्डिहाइड आ जाता है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पर OH आता है। लेकिन वो OH कहाँ आता है बेटा? सारे के सारे उसके साथ में 2 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, और सबसे लास्ट वाला होता है CH2OH। उसमें जो होगा बेटा वो कैसा रहेगा? वो कौन से टाइप पर रहेगा? प्राइमरी, है ना। तो हम उसकी बात कर रहे हैं प्राइमरी समूह के लिए। ठीक, इसमें एक लाइन लिख दो, ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीकारक से करने पर केवल प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। केवल प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। जो प्राथमिक अल्कोहल की उपस्थिति को दर्शाता है। केवल प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है जो प्राथमिक अल्कोहल की उपस्थिति को दर्शाता है। जो प्राथमिक अल्कोहल की उपस्थिति को दर्शाता है। देखो बेटा, अब समझना इसको ना। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखूं मैं, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, CHO CHOH। ये कितने समूह? 4, और लास्ट में होगा बेटा CH2OH। प्राइमरी केवल यही है, तो हम इसी की बात कर रहे थे, है ना। इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं बेटा। ऑक्सीकरण के लिए कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ऑक्सीकरण कराएंगे तो इन सब अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता, ये केवल प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है। ये केवल प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा।
है ना, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, देखो जब पूर्ण ऑक्सीकरण कराते हैं पहले तो एल्डिहाइड कीटोन बनता है और एल्डिहाइड कीटोन से फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। खूब पढ़ रखा है हमने। OH पहले क्या बनाएगा बेटा, या तो एल्डिहाइड बनाएगा या कीटोन बनाएगा, और वापस से ऑक्सीकरण होगा तो फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। कुल मिला के बात है, पूर्ण ऑक्सीकरण कराओगे एल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो केवल इसका होगा, और ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का तो होगा ही होगा, एल्डिहाइड का तो होगा ही होगा, मतलब ये भी कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, इधर से ये भी कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, बीच वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीच में ये भी क्या हो जाएगा बेटा, एक ही कार्बन है ना, एक कार्बन में इसका COOH, इसको बोलते हैं सैकरिक एसिड, सैकरिक अम्ल, सैकरिक अम्ल। सैकरिक अम्ल, ठीक है भाई, धन्यवाद। होई, ठीक है बेटा। तो ये 5 रिएक्शन थे इसमें, है ना। अब कुछ ग्लूकोज की संरचनाओं की बात करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस देखो पहले बेसिक संरचना हमने इसकी पढ़ ली। बेसिक संरचना में हमने ये बनाया बेटा, स्टार्टिंग में CHO, OH, H, OH, OH, यहाँ होगा CH2, CH2, OH, इसके अपोजिट में H, H, OH और H, यही था ग्लूकोज, है ना। इस ग्लूकोज का नाम भी दिया था हमने अल्फा डी, और डी में भी प्लस लिखा था ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज होता है भाई, अल्फा डी ग्लूकोज, है ना, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं बेटा, इस स्ट्रक्चर को आगे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुनना अब, है ना, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसको बोलते हैं फिशर। ये कौन सी संरचना कहलाती है बेटा, फिशर संरचना, फिशर प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। इस वाले को क्या कहते हैं भाई, फिशर प्रक्षेपण सूत्र। ये जो सिंपल बनाते हैं स्ट्रक्चर, है ना। इसके बाद में इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं बेटा, देखो ठीक है, कैसे कैसे चेंजेस करते हैं ध्यान से देखना भैया, ठीक है। फिशर प्रक्षेपण से हम 2 अलग अलग संरचनाएं बनाएंगे बेटा। इस संरचना को कैसे बनाते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, इस स्ट्रक्चर को चलो थोड़ा सा और ओपन कर देते हैं हम। CHO होता है ना बेटा, तो ये O और ये H, CHO, ये थोड़ा समझने में आसानी होगी, है ना। अब देखना इसको, हम करते क्या है बेटा, ये पहला कार्बन होता है, ठीक है, चलो इसको तो दिखा देते हैं ना। ये पहला कार्बन है, यहाँ दूसरा होगा, तीसरा, 4th, 5th और ये वाला 6, टोटल 6 कार्बन है। होता है क्या है बेटा, पहला कार्बन और 5वां कार्बन दोनों आपस में ऐड होते हैं और एक चक्रीय संरचना बनाते हैं। कौन कौन से, पहला और 5वां, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कम उस बताऊंगा, देखो ये 5वां वाला है, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसका H यहां से हटेगा और इस कार्बन के साथ में जाके बॉन्ड बनाएगा,
कैसे बना रहा है उस चीज को समझना। ठीक, तो देखो होगा कैसे बेटे, इसमें ऊपर वाले इस कार्बन को तो छोड़ रहा हूं मैं अभी, है ना, बाकी और स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये कुछ ऐसे ही रहेगा। ठीक, ऊपर कौन सा था बेटा, सी, इसमें से बॉन्ड हटेगा तो एक रह जाएगा O, यहां का H उठेगा, H उठ करके जाके इस O के साथ बॉन्ड बना लेगा OH। ये H इसके साथ में ही है, इस H को इसके साथ में लिख दो, चाहो तो डायरेक्ट इसके साथ में लिख सकते हो, या फिर इधर बॉन्ड बना के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक की चीजें समझ में आ रही है। बाकी नीचे वाले में कोई चेंज नहीं किया मैंने, यहां OH, यहां H, इसमें OH, इधर इसके अपोजिट में H, OH, H। ठीक है, इसके इधर वाले पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पांचवें वाले पे भी, यहां भी H, लेकिन यहां से H हट चुका है, केवल O बचेगा। उस O को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, या इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा वो, ये मैं O लिख दिया यहां। ठीक, और लास्ट में क्या है, CH2OH, उसको ऐसे कैसे लिखा, देखो समझो, समझ में आई क्या। ठीक है, पहला और पांचवा, पहला और पांचवें कार्बन में से पांचवें कार्बन का जो OH ग्रुप था उसका H उठा करके मैंने CO डबल बॉन्ड O था ना, इसके साथ में इस H को ऐड कर दिया, सिंगल बॉन्ड बना दिया, और इस कार्बन की दूसरी वैलेंसी खाली हुई। भाई डबल बॉन्ड बना हुआ था तो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी खाली हुई, कार्बन की भी हुई। ऑक्सीजन की तो H उठा के रख दिया, और कार्बन की वैलेंसी को सीधा इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के लिख दिया। क्लियर हुई बात। यही स्ट्रक्चर सेम यहां आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, सेम। देखो बेटा क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले को मैं छोड़ रहा हूं अभी, उसको छोड़ा ना, ये OH, इधर H, OH, तीसरे वाले में भी OH और H। सही है, नीचे वाले पे कोई प्रभाव नहीं, CH2OH, CH2OH। चेंज क्या कर रहा हूं मैं, इसमें भी H, यहां जो कार्बन होगा उस कार्बन को भी सीधा उस ऑक्सीजन से जोड़ा है मैंने, ये जो ऑक्सीजन यहाँ की बच रही थी ना। अब फिर मैं क्या कर रहा हूँ इसमें चेंज, इसके OH की पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं इस OH को इस लेफ्ट साइड, राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड, मतलब इसको घुमा दूँ, मतलब इधर लिखा मैंने H और इधर लिखा मैंने OH, केवल फर्स्ट कार्बन, केवल फर्स्ट कार्बन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, इस फर्स्ट कार्बन की, इसको रोटेट किया है मैंने, है ना। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन के मैंने अपोजिट कर दिए दोनों, तो यहां से दूसरा ग्रुप बन जाएगा आपके पास में। दो संरचनाएं बन गई, अब दोनों समझ में आई क्या, कोई खास नहीं था, वो फर्स्ट कार्बन को चेंज किया था, है ना। इसमें क्या होता है बेटा, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना हम, ये अल्फा स्ट्रक्चर होता है। ये जो डायरेक्ट बनाया ना आपने, वो तो कौन सा स्ट्रक्चर था, अल्फा। लेकिन जब फर्स्ट कार्बन पे आपने H और OH की पोजीशन चेंज कर दी ना, तो ये स्ट्रक्चर बन गया बीटा, केवल फर्स्ट पे। और फर्स्ट कार्बन को जब चेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं एनोमर। क्या नाम देते हैं बेटा इसको, एनोमर। यानी कि अल्फा और बीटा जो फॉर्म है ना, वो एनोमर्स कहलाती है। एनोमर्स, एनोमर्स का मतलब क्या है कि ग्लूकोज या फिर कोई भी संरचना का पहला जो कार्बन होता है उस कार्बन के हम पोजीशन चेंज कर देते हैं। अल्फा बीटा उसके हिसाब से बनेगा, उनको क्या नाम दे देते हैं हम, एनोमर्स, है ना। इस संरचनाओं को बोलते हैं बेटा कि इसमें क्या बेटा, ना तो पूरी चक्रीय बनाई, ना सिंपल छोड़ी हमने फिशर जैसी, ये फिशर है, इसके बाद एक चक्रीय संरचना अलग बनाएंगे। ऐसी संरचनाओं को हम बोलते हैं हेमी एसिटेल। ऐसी संरचनाओं को क्या बोलते हैं, हेमी एसिटेल। ग्लूकोज की है ना, ग्लूकोज में एल्डिहाइड आता है, हेमी एसिटेल संरचना बोलेंगे इसको ना, अल्फा डी हेमी एसिटेल संरचना, बीटा डी हेमी एसिटेल संरचना। ठीक है ना। अच्छा यहां तक की ठीक है बेटा, यहां तक की चीजें समझ में आ रही होगी अभी तक, सही चल रहा है ना। फिर इस संरचना से हम बनाते हैं बेटा एक चक्रीय फॉर्म, चक्रीय संरचना, है ना।
वो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज देखनी पड़ेगी पहले। इतनी समझ में आई क्या? इसके आगे बेटा एक चक्रीय संरचना बनाएंगे, उसके लिए अभी जगह छोड़ दो, आप इसको बनाओ एक बार। या फिर इसमें चाहो तो डायरेक्ट इसको अल्फा डी ग्लूकोज ही लिख दो, उसमें नीचे लिख देना हेमी एसिटेल संरचना, वो ज्यादा ठीक रहेगा ना। क्या करा बेटा, मैं इधर सुन लेना एक बार। ये हेमी एसिटेल को यहाँ की जगह डायरेक्ट जैसे उसमें लिखा था ना हमने एक साथ ही फिसर, जैसे इसमें लिख देंगे ना अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज बन गया, और ये दोनों संरचना इसकी जैसे लिख देते हैं। कौन सी संरचना है? हेमी एसिटेल संरचना, हेमी एसिटेल संरचना एक साथ हो जाएगी ना। फर्स्ट वाली संरचना फिशर बनाई है, सेकंड वाली हेमी एसिटेल। फिशर संरचना में बेटा ये केवल मैंने आपको बताया है, आपको ये बॉन्ड इस तरीके से एरो करके बताना नहीं होगा एग्जाम में ना। फिशर पूछे तो आपको केवल इतना ही बना देनी, ये नहीं बतानी है ना। ये एरो करके मैंने इसलिए बताया आपको समझ में आ सके कि यहां से हमने यहाँ ऐड किया था। हो गया? नहीं, ये आज की क्लास के जो संरचना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस्ड पे फिर आगे की सारी संरचनाएं चलेगी, है ना। पूरा कार्बोहाइड्रेट ये संरचना पे डिपेंड है, यूं मान लो। होगी? ठीक है, अब हम बात कर रहे थे बेटा इसके बाद में, देखो इसके बाद अगली आती है हावर्ड संरचना, है ना। समझना, देखो उसके लिए आपको क्या है बेटा, देखो इसके लिए आपको पहले एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा पायरेन का, है ना।
किसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा? पायरेन का, है ना। पायरेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, बेंजीन वाली रिंग होती है, उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर देना। बेंजीन का साइक्लो संरचना यूँ मान लो ना, बेंजीन वाली तो फिर उसमें पूरे बॉन्ड बनाओगे आप, ये संरचना। इसमें ऑक्सीजन तो 2 ही वैलेंसी दिखाता है, तो इसके पास तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इसके बाद एक छोड़ के अगले बॉन्ड पर, इधर एक छोड़ के अगले पर, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम पायरेन। इस संरचना को क्या नाम देते हैं हम? पायरेन। तो जो ग्लूकोज की संरचना होती है ना, वो पायरेन के बेस्ड पर होती है, पायरेन के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, ठीक है। पायरेन के हिसाब से बनाते भाई इस संरचना को, है ना। इस संरचना को हम बनाते हो किसके हिसाब से बनाते भाई? पायरेन के हिसाब से, ठीक है। पायरेन के हिसाब से कैसे बनाएंगे? देखो इधर समझना, इसको अलग से बना देंगे साइड में ना पायरेन को, तो ठीक बेटा। कैसे बनाएंगे? इस संरचना को थोड़ा सा रोटेट करके मैं बना रहा हूं, इस तरीके से देखना। ये मैंने बॉन्ड बनाया, बाकी सारे ऐसे कैसे, उम्मीद है समझ में आई होगी, है ना। वही है, इसमें भी मैंने ऐसे किया, पायरेन के अकॉर्डिंग बनाते हैं बेटा ग्लूकोज की संरचना, ठीक है। बाकी क्या करेंगे? अब इन पे यहां ऐड करेंगे, इसको मैं पहला कार्बन मानूंगा, ये होगा दूसरा, यहां तीसरा, यहां चौथा और यहां पांचवा। देखो बेटा हुआ क्या, ये पहला कार्बन, यहां दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 तो कार्बन और छठा ऑक्सीजन, इन 6 से मिलकर के एक चक्रीय संरचना बन रही है। तो चक्रीय में 5 ही कार्बन आएंगे, छठा ऑक्सीजन आएगा, और बचा ये कार्बन, ये 5वें से जुड़ जाएगा अलग बाहर, है ना। कैसे कैसे जोड़ेंगे देखना स्टार्ट करना। फर्स्ट वाले कार्बन पे जोड़ रहा हूं बेटा मैं, तो इस वाले पोर्शन को, राइट वाले को हमेशा नीचे की तरफ लिखना, और इधर वाले पोर्शन को ऊपर लिखना है। मतलब H ऊपर लिखोगे, OH नीचे लिखोगे। ये फर्स्ट कार्बन हुआ। दूसरे कार्बन पे देखो, OH नीचे आएगा, H ऊपर, सही है। तीसरे वाले कार्बन पर देखो, H नीचे, OH ऊपर। फोर्थ वाले कार्बन पर देखो, OH नीचे और फिफ्थ में H ऊपर, है ना। अब फिफ्थ की बात करें बेटा, है ना। तो फिफ्थ वाले पर क्या होता है, आपको ऐसा लगेगा सर H को ऊपर लिखो, है ना। पर फिफ्थ वाले पे क्या है, इधर CH2OH बड़ा ग्रुप है, बड़ा जो ग्रुप है ना CH2OH, वो कार्बन की चेन के अंदर नहीं आता, इसके अंदर, है ना। इसके अंदर प्रतिकर्षण ज्यादा लगता है, तो इसको बाहर रखना होता है। मतलब लास्ट वाले में ध्यान रखना, CH2OH को बाहर लिखा और H को अंदर लिखा। उम्मीद है संरचना समझ में आई होगी आपको, है ना। सिमिलर इस संरचना को बनाएंगे, केवल फर्स्ट वाले कार्बन पे तो चेंज है। तो जहां OH नीचे था वहां OH अब ऊपर पहुंच गया और H नीचे आ गया, सही है। दूसरे वाले पर तो सेम रहेगा बेटा, OH नीचे H ऊपर। तीसरे वाले में OH ऊपर H नीचे, चौथे वाले में फिर OH नीचे, और लास्ट में पांचवा वाला, इसमें CH2OH ऊपर आएगा और H नीचे आएगा, सही है। इस संरचना को क्या नाम देते हैं वो भी सुनना ध्यान से, ठीक है बेटा। ये क्या है ना, पायरेन से बनाई है, संरचना को बोल देते हैं पायरेनोस। और ग्लूकोज की संरचना तो ग्लूकोपायरेनोस, ग्लूकोपायरेनोस, ठीक है। और कौन सी संरचना है, अल्फा डी, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस। ऐसे इसको क्या लिखूंगा, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस, समझ में आई क्या बात, है ना। इसको क्या बोलेंगे भाई, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस, और ठीक। और इन दोनों संरचनाओं को मिलाकर के कहते हैं हावर्त संरचना, हावर्त संरचना। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं भाई, हावर्त संरचना, ठीक है। तो एक हो गई फिशर सूत्र, एक हो जाएगा हेमीएसिटेल, और तीसरा हो जाएगा हावर्त। तीनों संरचनाएं समझ में आई होगी। अब इसको बना लो आराम से ना, गलती मत करना। अगर ये समझ में आ गया तो आगे का सारा आसानी से समझ में आएगा।
इसमें कोई दिक्कत है बेटा? ठीक है भाई, इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, है ना। एक सीधा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि सिंपल फिशर प्रक्षेपण सूत्र बताइए ग्लूकोज का। ग्लूकोज का अगर फिशर प्रक्षेपण सूत्र पूछ रहा है तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर बनाना है, फिशर के लिए आए तो, है ना। दूसरा हेमी एसिटेल संरचना, तो हेमी एसिटेल में आपको ऑक्सीजन को बीच में बॉन्डिंग करके बताना है। ध्यान रखना है पहला और पांचवा कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। तीसरी आती है हार्वर्ड संरचना। हार्वर्ड संरचना में क्या होगा बेटा? हार्वर्ड संरचना के अंदर देखोगे आप इस तरीके से बॉन्डिंग दिखेगी यहाँ से, है ना, ये हार्वर्ड संरचना होती है। हार्वर्ड संरचना के अंदर हमको प्रॉपर चक्रीय संरचना बनानी है, जो किस पर बेस्ड होती है? वो बेस्ड होती है पायरेन पर। पायरेन की जो संरचना होती है इस पर बेस्ड रहेगी। पायरेन आपने स्ट्रक्चर देख लिया, साइक्लो रिंग एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें बीच में ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन के जस्ट पास वाले बॉन्डों को छोड़ करके डबल बॉन्ड बनता है। क्लियर हुई बात, है ना। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, कोई इश्यू नहीं है ना इसमें। तीनों टाइप की संरचनाएं बन जाएंगी बेटा, है ना। तीनों टाइप की संरचना बन जानी चाहिए। फिशर प्रक्षेपण सूत्र, हेमी एसिटेल सूत्र और हार्वर्ड सूत्र, तीनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, कुछ भी पूछ सकता है ना। हो गया। अब इसमें मैं क्या बता रहा था आपको, पायरेन से रिलेटेड। एग्जैक्टली ग्लूकोज की जो संरचना है ना, जो हार्वर्ड संरचना आपने बनाई है, ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना किसके समान होती है? पायरेन के समान होती है। इसलिए संरचना के नेम में ही हम लास्ट में पायरेन वाला वर्ड ऐड करके, और ग्लूकोज के लिए ओज आता है तो दोनों को मिक्स करके बना देते हैं पायरेनोस, है ना। अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस। और अल्फा और बीटा सिर्फ और सिर्फ कार्बन पहले के हिसाब से बात होती है, फर्स्ट कार्बन के हिसाब से। इन्हें क्या कहते हैं हम? एनोमर। क्या नाम देते हैं इनको? एनोमर। अल्फा और बीटा जो ये रूप बन रहे हैं ना, अल्फा और डी रूप, अल्फा और बीटा, इनको क्या कहते हैं? एनोमर, है ना। एनोमर क्या होते हैं? अल्फा और बीटा जो सिर्फ पहले कार्बन के हिसाब से बनते हैं। पहले कार्बन पर अगर आप OH की समूह को चेंज कर दो, स्थिति को चेंज कर दो, तो वो बीटा रूप बन जाएगा। क्लियर हुई बातें, है ना। इतनी बातें क्लियर है। अब आगे देखो, तो इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखा रहा हूं बेटा, उनको लिखना ध्यान से, है ना। हाँ, सबसे पहले लिखो D तथा L रूप ग्लिसरैल्डिहाइड के समान रखे गए। ग्लिसरैल्डिहाइड के समान रखे गए, है ना। अच्छा, ग्लिसरैल्डिहाइड क्या होता है बेटा? पहले उसको समझ लो। देखो यहां होता है बेटा CHO समूह, है ना। यहां होता है CH2OH समूह। इसमें एक H और एक OH होता है, तो OH यहां पटका, H यहां पटका। इसको चेंज कर दो, इसमें H यहां रखा और OH को इधर घुमा दिया, और ऊपर रहा CHO और नीचे CH2OH। इस ग्लिसरैल्डिहाइड को बोलते हैं डी रूप, डी ग्लिसरैल्डिहाइड। और इसे कहते हैं बेटा एल ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, तो डी ग्लिसरैल्डिहाइड और एल ग्लिसरैल्डिहाइड के समान रूप रखे जाते हैं। तो डी और एल फॉर्म क्या होती है, ये इनके हिसाब से, इनको आदर्श मान लिया गया है कि डी ऐसा होता है, एल ऐसा होता है, फिक्स है। थोड़ा सा देखोगे तो बेटा CHO के बाद OH का रोटेशन इधर आ रहा है, CHO का रोटेशन इधर आ रहा है, कुछ ऐसा रखा गया है ना। लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग में मान लिया इस रूप को हम डी मानेंगे और कुछ नहीं है। एक कुछ आइडियल मान लेते हैं कि नहीं मेरे को तो इसके जैसा बनना है, अब वो जैसा है वैसा करना है, वैसे बस इसको डी मान लिया, तो अब इसके हिसाब से जो भी संरचना आएगी सबको डी नाम दे देंगे हम, है ना। तो जो डी और एल लिखते हैं ना, वो ये लिखते हैं हम। एक तो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, है ना। इसमें एरो मत लगाने दोनों, ठीक है। एक तो इसको बनाओ,
स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा मानक रूप। डी को हम प्लस लिखते हैं, एल को हम क्या लिखते हैं बेटा माइनस, है ना। ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट लिखते हैं बेटा हम, ये जो हमने बात करी ना बेटा यहाँ से एल्फा और बीटा, जिनको एनोमर्स बोला है हमने, है ना। ठीक है, एल्फा तथा बीटा रूप एनोमर रूप कहलाते हैं। जो पहले कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल मतलब OH है ना, के विन्यास के आधार पर रखे जाते हैं। बताओ ये बात समझ में आई क्या, है ना। सिर्फ पहले कार्बन पे OH की पोजीशन को देख के रख देते हैं ना, ठीक है। तो जो पहला कार्बन होता है ना, पहले कार्बन को एनोमर कार्बन कहते हैं, क्योंकि यही तो डिसाइड कर रहा है। पहले कार्बन को एनोमर कार्बन कहते हैं। ध्यान रखना बेटा एनोमर रूप क्या कहलाते हैं ना। हो गया। और एक पॉइंट और लिखेंगे बेटा, मोलिस परीक्षण। मोलिस परीक्षण है ना, इसको डायरेक्ट लिख दो, मैं लिखवा रहा हूं। एल्फा नेफ्थोल का नेफ्थोल, अच्छा मैं लिख देता हूं, एल्फा नेफ्थोल का एल्कोहलिक विलयन को
अल्फा नेप्थोल का एल्कोहलिक विलयन, एल्कोहलिक विलयन को एल्कोहलिक विलयन को ग्लूकोज में मिलाने पर, ग्लूकोज में मिलाने पर तथा कुछ बूंदे सांद्र H2SO4 की मिलाने पर, कुछ बूंदे सांद्र H2SO4 की मिलाने पर लाल बैंगनी रंग प्राप्त होता है। लाल बैंगनी रंग प्राप्त होता है ना, मतलब प्रॉपर लाल भी नहीं बैंगनी में मिक्स के साथ समझ जाना ना, ठीक है। इसी को क्या नाम देते हैं बेटा, मोलिस परीक्षण। मोलिस परीक्षण क्या होता है, अल्फा नेप्थोल में अल्फा नेप्थोल लिया जिसका एल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया है ना, उसके अंदर कुछ एक ड्रॉप H2SO4 जैसे ऐड करेंगे है ना ग्लूकोज के अंदर, तो लाल बैंगनी रंग कन्वर्ट हो जाता है, जिसे मोलिस परीक्षण कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें हुई बेटा ग्लूकोज की, है ना। ग्लूकोज में तो इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ग्लूकोज में क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार उसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, उसका निर्माण कैसे किया, ठीक है। उसके कुछ परीक्षण देखे थे, 5 परीक्षण देख लिए थे हमने अलग अलग, ठीक है। उसके बाद में उसके स्ट्रक्चर्स, है ना, उसमें आपको ये भी बता दिया अल्फा फॉर्म क्या होती है, बीटा फॉर्म क्या होती है, डी रूप क्या है, एल रूप क्या है ना, ठीक है। ये जो डी और एल बनाते हैं वो इसके लिए आदर्श कंडीशन क्या लिया बेटा हमने, ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड का डायरेक्ट सूत्र पूछा जा सकता है, तो ये फॉर्मूला है ना। कार्बन है जिसके साथ एक तरफ OH, एक तरफ H, एक तरफ CHO और दूसरी तरफ CH2OH, चारों अलग अलग है, इसको बोलते हैं क्रेल कार्बन, याद होगा पढ़ रखा है हमने, है ना। मतलब ग्लिसरैल्डिहाइड में कायरल कार्बन, क्रेल कार्बन उपस्थित है, क्लियर। तो ग्लूकोज के बारे में तो इतनी ही रामायण समाप्त होती है ना। अब हेडिंग डालो फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज पॉइंट वाइज लिखो बेटा। पहला पॉइंट लिखो, यह कीटो हेक्सोस होता है। कीटो हेक्सोस का मतलब क्या बेटा, कीटोन तो ग्रुप मिलेगा और हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन वाला होगा ना, यह कीटो हेक्सोस होता है ना, कीटो हेक्सोस। कीटो हेक्सोस का मतलब समझ में आ गया ना, कीटोन ग्रुप मिलता है किसमें, फ्रैक्टोस में, और हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन का होगा ना। दूसरा लिखो, यह ग्लूकोज के साथ मीठे फलों व शहद में पाया जाता है। मीठे फलों व शहद में पाया जाता है, मतलब उनके अंदर जो वो मिलते हैं ना, वो कौन सा होता है, फ्रैक्टोस होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, औद्योगिक स्तर पर फ्रैक्टोस को इंसुलिन का तनु HCl की उपस्थिति में, इंसुलिन का तनु HCl की उपस्थिति में जल अपघटन करके बनाया जाता है। इंसुलिन का
तनु HCl की उपस्थिति में जल अपघटन करके बनाया जाता है। इंसुलिन का फॉर्मूला बेटा काफ़ी हद तक है ना स्टार्च के जैसा ही, स्टार्च ही एक तरीके से ना, C6H10O5। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काफ़ी सारे होते हैं, इसको यहाँ की जगह यहाँ ऐड करेंगे हम। ऐसे काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको बोलते हैं इंसुलिन। ठीक है, इसका क्या करा था बेटा, अम्ल HCl अम्ल की उपस्थिति में तो वो H+ लिख देता है, या HCl भी लिख सकते हो आप, है ना, डाइल्यूट HCl भी लिख सकते हो आप इसके जगह, तनु HCl। और हाइड्रोलिसिस का करा रहे हैं बेटा, मतलब H2O, तो जैसे ही H2 इसमें ऐड होगा तो C6 है ना, और H कितने हो जाएंगे, पहले 10 थे और 2 यहाँ से आएंगे 12, और ऑक्सीजन पहले 5 और 1 6, ऐसे N मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो NH2 ऐड करते हैं इसमें, एक के लिए एक, तो N है तो N बना देंगे ना। ठीक है, तो ये बन जाता है फ्रैक्टोज, इसको लिख दो उसके नीचे। लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह जल में घुलनशील, यह जल में घुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होता है। कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होता है। और एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, इसकी संरचनाएं तो हम कल ही बनाएंगे, है ना। क्या है बेटा, जितनी भी शर्कराएं होती है ना प्राकृतिक रूप से जो मिलती है ना, ठीक है, शर्करा यही है, उनमें सबसे मीठी शर्करा फ्रैक्टोज होती है ना। तो एक पॉइंट लास्ट और लिख दो, सभी शर्कराओं में फ्रैक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। फ्रैक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। ठीक है, बाकी के इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, क्या रहने वाले हैं, क्या फॉर्मूला है, वो सब चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे ना। इसके और कोई प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, डायरेक्ट अब हमको जैसे स्ट्रक्चर बनाया ना, पहले कौन सा स्ट्रक्चर बनाया, फिशर फॉर्म, फिर हेमी एसिटेल फॉर्म, और फिर उसके बाद में कौन से बनाए थे, हार्वर्ड संरचना। ऐसे इसकी भी हम तीनों संरचना बना करके पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, अगर आपको ग्लूकोज की संरचना समझ में आ गई तो इसकी तो बिल्कुल एज इट इज वैसी वैसी बनानी, बस थोड़ा सा ही तो चेंज करना है ना। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे ना। थैंक यू।